और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा के ताल्लुक से। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 के ताल्लुक से खबर आ रही है। खराब मौसम का यात्रा पर फिर असर पड़ा है। यात्रा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से ये यात्रा निलंबित कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अमरनाथ जी यात्रा को लेकर। खराब मौसम का यात्रा पर फिर पड़ा है असर। यात्रा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से निलंबित की गई है यात्रा। सुबह से ही कई जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी है, बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते अमरनाथ जी यात्रा एक बार फिर निलंबित की गई है। खराब मौसम का असर पड़ा है यात्रा पर। यात्रा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। शिमला के कोटखाई में 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला सामने आया है। मासूम का शव घर से महज 200 मीटर दूर घास में मिला। इस वारदात को मृतक बच्ची के चचा ने अंजाम दिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी नवदीप सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार नेपाली मूल का है और दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। बच्ची के माता पिता से बगीचे में काम करने गए थे और जब उन्हें वापस आने पर बच्ची नहीं मिली तो खोजबीन करने पर बच्ची का शव घर से महज 200 मीटर दूर घास में मिला, जिस पर पिता ने अपने चचेरे भाई पर बच्ची के कत्ल का आरोप लगाया और पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। नालागढ़ में बस हादसा हो गया है। यहां मंधाला के पास एक निजी बस पलट गई, जिसमें पंचकुला से आ रहे वर्धमान कंपनी के कर्मचारी सवार थे। इस हादसे में बस में सवार 18 महिलाओं में से 15 महिलाएं घायल हो गई हैं। हादसे में ड्राइवर को भी चोट आई है। घायलों में 3 कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसे की वजह स्टीयरिंग का लॉक होना बताया जा रहा है। व्यास के बाद अब पार्वती नदी की तबाही का मंजर सामने आया है। ये तस्वीरें कसोल की है, जहां न्यूज़ 18 की टीम ने दौरा किया। 8 जुलाई से कसोल में न तो बिजली है, न पानी और न ही फोन नेटवर्क। जगह जगह सड़कें टूटी हुई है और जान हथेली पर लेकर लोग पैदल सफर तय कर रहे हैं। यहां का एकमात्र संपर्क मार्ग कई स्थानों पर पार्वती में समा गया है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। के कारण हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर से पूरा पहाड़ आ गया है यहाँ पर। और यहाँ दिन को बारिश पानी आ गया बहुत ज़्यादा, एकदम पानी आ गया। निकालने की कोई मतलब चीज़ निकालने का मौका नहीं मिला। बस देखते देखते ही सब कुछ ये पानी में बह गया। बस ये बाकी आपके सामने है, देखो पानी काफ़ी आ गया है। 6-7 फुट पानी आ गया था। दीवार 7 फुट है, पूरा पानी में दब गया। दीवारें टूट गई, जितनी भी बाउंड्री हैं सब टूट गई है। देखो सब पूरी ऊपर तक थी बाउंड्री है, वो निशान नजर आ रहे हैं देखो पानी के। हम लोग यहाँ सुबह सो के उठे तब ये उधर से पानी इतना आया हम लोग भासने लगे हैं। फिर हम लोग सामान छोड़ के भाग गए यहाँ से उधर रोड की तरफ। नदी के अंदर इन्होंने क्रेट वाल लगा दी थी, क्या बोलते फॉरेस्ट वालों ने, और सारा डक लगा उधर है और पानी नदी सारी डाइवर्ट हो गई। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, कम से कम 4-5 बीघे के अंदर। तो प्रॉपर्टी जो सारी चली गई और मैं भी बर्बाद हो गया सर। मतलब टोटली लॉस अपना। हाँ जी, जमीन टोटली कम से कम 4 बीघे में जमीन थी है, 4 बीघा जमीन थी, सारी ले गई पूरी नदी उस साइड से थी, परली साइड से, और नदी पूरा डाइवर्ट हो गई। हाँ जी सर, और मैं बर्बाद हो गया पूरा नेचर से। और कोई प्रशासनिक अभी तक कोई मदद नहीं आई। आए थे CPS साहब आए थे कल, सुंदर ठाकुर साहब, पर ऐसा कोई मतलब अब क्या करे। रोड पे हो गए सारे टोटली, मतलब फिनिश। मैं तो टोटली फिनिश हो गया। जिनकी जगह थी वो तो हुए पर मैं ऑल्सो हो गया। मतलब बहुत कुछ चला गया, मतलब सारा ड्रीम। और ललित किचन काफी अच्छा एस्टेब्लिश हो रहा था, भी रेस्टोरेंट कसोल के अंदर। सब बिजली नहीं है, नेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो फोन चार्ज करने जा रहे बाहर, कोई छोटा मोटा कर दे रहा, तो उस तरह से। जी हाँ, काफी सारी दिक्कत, क्या बोलूं सर। अभी मतलब ऐसे सोच लो, मैं तो बर्बाद हो गया जिनकी प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि आई स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी। मतलब मैंने अपने बीबी बच्चों का पेट काट के जो भी पैसा आना इधर लगा देना प्रॉपर्टी पे, कि थोड़ा कुछ इन फ्यूचर अच्छा हो, अच्छा नाम बने। खाना पीना तो गांव वाला ले आ रहे हैं, गांव वाला दे रहे हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आटा चावल निकाल के रखा था, चूल्हा सिलेंडर सब कुछ ले गया। कमरा पानी भर गया। पूरे 2-3 मंजिल है ना, उसमें
थोड़ा बहुत बचा है, कपड़ा कुपड़ा और खाना पीने का तो आजकल देखा नहीं, नीचे किचन में होते सब कुछ। अब कैसे चलेंगे, आप लोग सरकार करेंगे, थोड़ा बहुत कर सकते तो हम कैसे चलेंगे। अब उम्र भी इतना हो गया, हमारे से कुछ भी नहीं हो रहा, सीधी देखना ही हो। 73-74 साल किसका हो गया, मेरा हो गया 80-84 साल हो गया, आज तक मैंने देखा नहीं ऐसा। 84 साल हो गया। आते होगा तो फिर हमने करना था ना, आ रहे हैं हम, आते नहीं था हम, कम से कम यहाँ 60 साल हो गया और ना 50-60 साल यहाँ, 60 साल यहाँ हो गया, कोई ऐसा थोड़ा जैसे भी नहीं आए ना, इतना बागीचा था। हिमाचल पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू का कहना है कि आपदा के दौरान पुलिस की सक्रियता से जान माल का नुकसान कम हुआ है। पुलिस मैदान में पूरी तरह से डटी रही। डीजीपी संजय कुंडू ने बाढ़ प्रभावित पंडोह का दौरा करने के दौरान ये बात कही। कुंडू ने कहा कि पंडोह क्षेत्र को बारिश के कारण काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सरकार प्रभावितों के हर संभव मदद कर रही है। आपदा के इस दौर में मंडी पुलिस ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और उनकी मुस्तैदी में लोगों को रेस्क्यू किया गया। इन्होंने डीआईजी सेंट्रल रेंज मधुसूदन गर्ग और एएपी मंडी समेत पूरे पुलिस टीम की जमकर पीठ थपथपाई है। लेकिन इस मुश्किल दौर में मंडी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और उनकी एसपी जो है सौम्या मैडम और डीआईजी मंडी रेंज है श्री मधुसूदन और उनके अन्य अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर इन्होंने दिन रात काम किया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टायरलेस, सीजलेस और रिलेंटलेस, या हिंदी में डटे रहे, खड़े रहे, जुटे रहे और जितनी मदद लोगों की, जितनी जनसेवा लोगों की हो सकती थी वो उन्होंने की। मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर मंडी पुलिस इतनी एक्टिव नहीं होती, मेरे को लगता है कि जान और माल का इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता। उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कुल्लू मनाली में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। आज सुबह से ही मनाली में बारिश देखने को मिल रही है। इस कारण मनाली में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने यहां बाढ़ की चेतावनी भी जारी की है। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। बिलासपुर में केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भूस्खलन प्रभावितों से मुलाकात की। इन्होंने दधोल में भूस्खलन और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और प्रशासनिक अधिकारियों को राहत कार्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग मौजूद रहे। वो गमारवी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ श्री नैना देवी में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। इस दौरान इन्होंने दिल्ली के हालात के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली की सरकार जो है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ पूरी तरह विफल हुए हैं। कोविड आया तब उन्होंने वो कर दिया, बिजली की समस्या है तो दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया। हर काम पे अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं और दूसरों पर जिम्मेदारी डालने का काम करते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने 9 साल से देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसके पास एक भी विभाग नहीं है, जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर दिल्ली में बिजली ना आए तो दूसरों पे जिम्मेदारी डालो, पानी ना आए तो दूसरों पे जिम्मेदारी डालो, कोविड के समय ऑक्सीजन की कमी हो तो दूसरों पे जिम्मेदारी डालो। अब बाढ़ आई तब भी अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये भी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री काहे के हैं? केंद्र सरकार की बात है, 13 एनडीआरएफ की यहाँ पर टुकड़ियाँ भेजी गई और उन्हें लगातार प्रदेश के कई लोगों को जान को भी बचाया, माल को भी बचाया और इस बाढ़ की परिस्थिति से बचाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर हिंसा पर दिए गए बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं को मणिपुर भेजकर अशांति फैलाने का काम करने में लगी हुई है। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में शांति नहीं देखना चाहते। उनमें कांग्रेस पार्टी है, उनके नेता है। अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट में हथियार डालने का काम कहीं पर हुआ था तो मोदी जी की सरकार के समय पीस
बढ़ाने का यानी कि पीस यानी कि शांति बढ़ाने का काम भी हुआ और पीस एग्रीमेंट्स भी हुए। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हथियार उठा रखे तो उन्होंने हथियार डालने का काम किया कि मोदी जी की सरकार के समय हुआ। पिछले 10 दिनों से मणिपुर में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, शांति है और कांग्रेस अपने नेताओं को भेजकर अशांति फैलाने का जो काम करना चाहती है वो किसी को मंजूर नहीं होनी चाहिए। इसकी तो पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने अवैध खनन की वजह से तबाही की बात कही है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान को उनके बयान को बचकाना नहीं बताना चाहिए था। विक्रमादित्य सिंह ने कहीं देखा होगा तभी इस तरह का बयान दिया है। कुछ ऐसे स्थान है यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, शायद वो उन स्थानों के ऊपर गए हों, उनको लगा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा वर्षन दिया है। तो उनके वर्षन के साथ तो मेरा कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। अगर कहीं पर भी त्रासदी हुई है उसमें माइनिंग की बात हो, पेड़ काटने की बात हो, पहाड़ टूटने की बात हो, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये त्रासदी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तो उन्हीं से आप प्रश्न करेंगे तो वो बताएंगे, लेकिन उनको इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि भगवंत मान अब कलाकार नहीं बल्कि पंजाब के सीएम है, इसलिए उन्हें सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। इन्होंने पानी को लेकर सीएम भगवंत मान की ओर से दिए गए बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री की टिप्पणी से प्रदेश के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। बता दें कि सीएम भगवंत मान ने कहा कि ऐसे तो हिमाचल सरकार पानी पर वाटर सेस लगाने की बात कर रही है और बाढ़ के पानी को लगातार पंजाब की तरफ छोड़ा जा रहा है। अब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पानी पर अपना अधिकार नहीं मांग रहे हैं। जब वो एक आर्टिस्ट हुआ करते थे तब तक के लिए वो सारी चीजें ठीक थी। अब एक संवैधानिक पद पर है और संवैधानिक पद पर, और ये भारत है, प्रदेश कोई भी हो, लेकिन किसी प्रदेश के बारे में, प्रदेश के लोगों के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से उन्होंने वो टिप्पणी की है उससे हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और जिस तरह से हल्के अंदाज में उन्होंने जो बात कही है वो सचमुच में एक उस व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पर है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति ऐसे पद पर होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए। और चलिए आपको सुनाते हैं कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने क्या कुछ कहा था। हिमाचल सातों हिस्सा वो ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਓ ਬਈ ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਮਰੋ ਖਪੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਆਪਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਮੈਨੂੰ 7.19% ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਸਾਥੋਂ। ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜੇ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, होर कोई पहुंचे ना पहुंचे, साडा गुरु का लंगर तो उत्ते चल ही पैंदा। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कालका शिमला एनएच पर हुई भारी तबाही के लिए एनएचआई को जिम्मेदार ठहराया है। इनका कहना है कि एनएच 5 पर 4 लेन निर्माण के दौरान ड्रेनेज सिस्टम को प्रभावी नहीं बनाया गया और लोगों के घरों की ओर पानी का निकासी कर दिया गया, जिसकी वजह से इतनी तबाही हुई। मुख्यमंत्री और उपायुक्त सोलन से भी इस पर विचार विमर्श किया गया था, लेकिन एनएचआई ने इससे सबक नहीं लिया और विचार करना भी जरूरी नहीं समझा। देखिए, राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बारे में विधानसभा में भी मैंने प्रश्न उठाया था और उसके बाद 2 मीटिंग्स, एक बार एसडीएम साहब के साथ और एक बार डीसी साहब के साथ, हर मोड के ऊपर डिस्कशन किया। और जो आज परिस्थिति आई है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग के द्वारा जो गलतियां की गई है उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ
पर उन्होंने उसके ऊपर कभी भी विचार तक करने की उसमें उन्होंने उसे नहीं समझा। और आज जो ये परिस्थिति आई है वो उन्हीं की वजह से गांव के गांव ढह गए हैं, लोगों के घर गिर गए हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरी नेशनल हाईवे की जो गलतियाँ हैं वो लोगों को आज भुगतनी पड़ रही है और उसके लिए नेशनल हाईवे को इसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। मैं यही बात आगे तक ले जाऊंगा। नूरपुर के स्थानीय विधायक रणवीर सिंह निक्का के हिमाचल सरकार पर तंज पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने निशाना साधा है और कहा है कि विधायक को तथ्यों पर आधारित बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पेंशन भत्ता चिन्हित प्रक्रिया जारी है और प्रथम चरण में 1 लाख के करीब महिलाओं को पेंशन वितरित की जा रही है। स्थानीय विधायक को नूरपुर की जनता के साथ किए गए वायदों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नूरपुर के स्थानीय विधायक द्वारा ये टिप्पणी करना कि हिमाचल सरकार ने जो महिलाओं को 1500 रुपया माहवा बोला था वो अभी तक नहीं दिया। मैं महोदय के इस जानकारी हेतु ये बोलना चाहता हूं कि हिमाचल सरकार द्वारा जो महिलाओं का चिन्हित का प्रक्रिया थी उसको करने के उपरांत पहली किस्त जो है जिसमें जो 1 लाख के करीब महिलाएं जो हैं वो चिन्हित की गई हैं और उनको 1500 रुपये महीने का जो कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था वो ओपीएस के बाद शुरू कर दिया गया है। हमीरपुर में भारी बारिश के बाद विद्युत विभाग के ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन सर्किल को काफी नुकसान पहुंचा है। अब तक करीब 60 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन हमीरपुर सर्किल के चीफ इंजीनियर मदन गोपाल शर्मा ने बताया कि 132 केवी लाइन जो कांगू से बजौरा के लिए है उसका सर्किट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं अस्थायी रूप से विद्युत सप्लाई जमा करके लोगों के घरों तक मुहैया करवाई जा रही है। साथ ही विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। मेरे पास ये ट्रांसमिशन EHV नेटवर्क है जिसमें 162 पावर ट्रांसफार्मर है पूरे हिमाचल प्रदेश में और 1973 किलोमीटर हमारी जो है वो EHV लाइन्स हैं। तो ये नेटवर्क हम मेंटेन कर रहे हैं। जहाँ तक बारिश से डैमेज का ताल्लुक है काफ़ी डैमेजेस हुई हैं। एक तो हमारा जो कांगू बजौरा लाइन है उसका 132 का सर्किट ही वो कोलैप्स हो गया है। एक टावर उस अभी हमने लाइट टेम्परेरी वहाँ रिस्टोर की हुई है। जो हमारा EHV नेटवर्क जिसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी डैमेज हुआ है जो मैंने बताया आपको, और लगभग वो 60 करोड़ के लगभग है हिमाचल प्रदेश में जो हमने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है। देहरा से नशे में धुत HRTC बस कंडक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सुबह का है जब यात्रियों को कंडक्टर के नशे में होने का शक हुआ। सवाल किए जाने पर कंडक्टर ने बहसबाजी शुरू कर दी। इसके बाद शिकायत मिलने पर देहरा बस डिपो के अधिकारियों ने कंडक्टर का मेडिकल करवाया और हरिपुर पुलिस को इसकी शिकायत दी और रिपोर्ट आने पर कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरम साहब आप देख रहे हैं तो वो करो नहीं FHO साहब आप देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं जनाब। अब इनका मेडिकल कराओ ना। आपके अपने थाने के अंदर जो बदतमीजी कर रहे हैं शराब पी करके आप इनका मेडिकल कराओ ना। आप मैं सावन का महीना चल रहा है और इस दौरान सावन सोमवार में शिव पूजा का विशेष महत्व रहता है। यहाँ रानीताल के गांव चेलिया में 2 महीने भर चलने वाले मेले का शुभारंभ नाग देवता के दर्शन के साथ हुआ, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ मान्यता है कि नाग देवता के दर्शन से सांप के काटने का भय खत्म हो जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के श्रीनगर उपकेंद्र ने SKICC श्रीनगर में आर्किटेक्चर, इंजीनियर, एक्सटीरियर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग पर प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन किया। LG जम्मू कश्मीर के सलाहकार IPS राजीव राय भटनागर जो इंडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके श्रीनगर सब सेंटर ने यहाँ पर एक कॉन्क्लेव और एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है
of construction materials, the latest technologies that are there. And as you are aware that in J&K there is a great push as far as infrastructure improvement is concerned, and this exhibition would also make the local architects and others improve their skill and also make them aware of what is latest available. एक्चुअली आज जो एग्जीबिशन है वो आर्किटेक्चर, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में है, और ये जो मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं और आई के दरे से कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो एग्जीबिशन है प्राइमरीली ये एग्जीबिशन मटेरियल के बारे में है, आर्किटेक्चर के बारे में है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में है। हम लोग यहाँ कजारिया से हैं, कजारिया बाथ फेयर। ये एग्जीबिशन आर्किटेक्ट का एग्जीबिशन रहता है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर कजारिया का सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स डिस्प्ले किया है। अभी हमने यहाँ पर लेटेस्ट से लेटेस्ट जो रेंज है हमारा, जो पीवीडी का फॉसेट आज मार्केट में आ रहा है, उसको डिस्प्ले किया है। कलर सैनिटरी वेयर है, कलर वॉलंग्स हैं, नए शॉवर लेके आए हुए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।